हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो आज की ब्लॉग ये बहुत ही छोटी सी, बहुत ही नॉर्मल सी वीडियो है। आज की वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ कि हम लोगों के घर पे किस तरह से हल षष्ठी का पर्व मनाते हैं, कौन कौन सी तैयारी करते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें लगती हैं। ये सारा कुछ मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। पूरे विधि विधान कैसे होता है वो तो मैं शेयर नहीं कर पाई, जितना जितना मैंने शूट किया था वो मैं सारा आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ तैयारी, और जैसे जैसे मैं तैयारी करते जा रही हूँ वो भी आप लोगों को बताती जा रही हूँ, और इसके साथ में कुछ करती जा रही हूँ आप लोगों के साथ में इम्पॉर्टेंट बातें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो पूजा होती है वो अनाज की पूजा होती है। इस पूजा में आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा अनाज ला सकते हैं उसकी पूजा की जाती है। और इस पूजा का मेन महत्व तो यही है कि हमें हमारी संस्कृति से जोड़े रखता है। हमें मालूम तो हो कि हमारे घरों में कौन कौन से अनाज हो रहे हैं, उन अनाजों की किस तरीके की पैदावार होगी, वो खाने में कैसे होंगे। ये सारा कुछ जांचने का एक तरीका होता था पहले के समय में, और उसी को त्यौहार के रूप में मना दिया गया है, त्यौहार के रूप में बदल दिया गया है, जिससे कि हर व्यक्ति इस त्यौहार को ज़रूर से ज़रूर मनाए और अपनी फसलों से जुड़ा रहे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले मैंने गैस पे कढ़ाई रखी है। कढ़ाई गर्म हो गई, उसमें मैंने थोड़े से गेहूँ डाल दिए। अच्छा, अब मैं आपको ये भी बता दूँ कि बहुत थोड़ा थोड़ा सा ही मैं भून रही हूँ, क्योंकि अब जो लोग पहले बाहर जला के भूनते थे वो फैसिलिटी अब हमारे यहाँ ख़त्म हो चुकी है। कहीं भी आपको कोई भी ऐसा बाहर नहीं मिलेगा जहाँ पे जा कर के आप अनाज भुना के ला पाएँ। और सही भी है, क्योंकि वो लोग करें भी क्या करें, क्योंकि अब ना तो किसी को खाने का शौक़ है, ना तो किसी के पास में ये ऐसी चीज़ों को खाने का टाइम है। सभी लोग फास्ट फूड, ये क्रैक्स, चिप्स वगैरह, इन सब चीज़ों को इतना ज़्यादा पसंद करते हैं कि उनके सामने ये जो चीज़ें, उनका कोई भी महत्व नहीं है। तो बाहर जलाने वाले भी बेचारे क्या करें, उन्होंने अपना सारा ये काम बंद कर दिया है, और कुछ यहीं पर और कुछ निकल गए हैं बाहर अपने काम धंधे को करने के लिए। हाँ, तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि कढ़ाई पे सबसे पहले मैंने गेहूँ डाले, गेहूँ चटका लिए, और गेहूँ के ऊपर मैंने थाली रख दी, क्योंकि इतना ज़्यादा चटकते हैं कि फिर आपकी किचन में, आपके पूरे रूम में जहाँ भी आप ये काम कर रहे हैं, सब गेहूँ गेहूँ ही फैल जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे उसको ढक ढक करके तब आराम से भूना। इसके बाद में हमारे पास में सफ़ेद मटर थी, वो डाली। चना मैंने पहले भुनवा के मंगा लिए थे, जो भुने हुए आते वो वाले मैंने मंगाए थे, तो वो रखे हुए थे, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। फिर उसके बाद में चावल, इसमें हम लोग लैया का यूज़ नहीं करेंगे, चावल को वही भून के डालेंगे, क्योंकि भुने हुए चावल जो होते हैं उनमें और लैया में बहुत ज़्यादा अंतर रहता है, खाने में भी, महक में भी, और पता नहीं क्यों बस यही होता है कि नहीं, चावल भून के ही डालना चाहिए। इसके बाद में हमारे पास में थोड़े से जौ रखे थे, मैंने वो डाल दिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरीके से करके मैंने 5 तरीके का अनाज इकट्ठा कर लिया है, और इन सभी की मैं अब ले जा करके पूजा करूँगी। और इसके बाद में यहाँ पर एक ख़ास प्रकार के चावल आते हैं, जिनको हम लोगों की साइड में फसही का चावल बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं प्लीज़ कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा। तो इसको मैंने रात में भिगो दिया था, और इसी को मैं पीस के इससे वहाँ पे आलेखन वगैरह बनाऊँगी। तो कहते हैं कि पहले के समय में आश्रम जो होते थे, वहाँ पर किनारे साइड में जो पानी रहता था, पानी के किनारे किनारे लोग यही जो चावल होते हैं ये डाल देते थे, और इनमें से चावल निकलते थे, इनके पौधों में वही खाते थे। ये जो हम लोग बासमती है, मोती है, ये सारे जो चावल खाते हैं, इसका यूज़ सन्यासी लोग नहीं करते थे। कारण क्या था वो मैं फिर आप लोगों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में कभी शेयर करूँगी, अगर आप कहेंगे तब। तो ये देखिए, मैंने इसका यहाँ पर बना लिया है पेस्ट, और अच्छे से मैंने इसको धुल के साफ़ भी कर लिया था। और देखिए, मैंने सिलबट्टे का ही यूज़ किया है, क्योंकि थोड़ी सी चीज़ के लिए क्या मिक्सी चलाना। और सबसे मेन कि जब हम त्यौहार मना रहे हैं तो त्यौहार के हिसाब से करें, कि सब कुछ पुराने समय के हिसाब से ही करें। फिर हमारे पास में ये फैसिलिटी है, तो मैंने सिलबट्टे में ही पीसना सही समझा। और इसके बाद में ये आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे से कुल्हड़ आते हैं, इनमें हमने जो अनाज को भुना था इसको डालना रहता है। अनाज को इसमें डालने से पहले इनको धुला जाता है। धुलने के बाद में जो हमने चावल का पेस्ट बनाया था, उसमें थोड़ी सी हल्दी लगा करके उसको पीला कलर मतलब बना करके उससे इन सबको कलर करते हैं। अगर आप डिज़ाइन बनाए बहुत अच्छी बात है, बट इतने सारे रहते हैं, डिज़ाइन बनाने का टाइम नहीं मिल पाता है, तो इस वजह से इसमें हमने हाथ से ही कर दिया। और फिर इसके बाद में जो भी हमने अनाज भूनना था उसको इनके अंदर पूरा पूरा करके भर देते हैं। ज़्यादा अनाज है तो 4-5 भरिए, कम है तो 1 या 2, इस तरीके से भरा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, मैं इस तरह से मैंने सारा कुछ कर दिया है। और ये जो फ़ोटो होती हैं, जो पोस्टर मैंने मंगा रखे हैं, इनको मैंने लगाया है। वैसे तो यहाँ पर एक ही लगाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि मेरे घर में इस साल में ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम हुए, तो इसलिए हमने यहाँ पे 4 पोस्टर लगाए हैं, और 4 लोगों के अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पे जो कुल्हड़ होते हैं वो भरे।
तो बस फ्रेंड्स, ये थी हमारे घर की छोटी सी पूजा और इस छोटी सी पूजा की छोटी सी वीडियो। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के घर में किस तरह से ये त्यौहार मनाते हैं ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।